उमा नाम की लड़की 100 साल पुरानी लाइब्रेरी में आती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। ये किताब दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। इस किताब में शॉर्ट स्टोरीज लिखी होती हैं, जिसे उमा पढ़ने लगती है। पहली स्टोरी मीरा नाम की लड़की की होती है। हम देखते हैं कि मीरा सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। तभी वहाँ शक्ति नाम का आदमी आता है और मीरा से पूछता है क्या हुआ है। फिर मीरा उसे बताती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसे जबरदस्ती फ्लैट से बाहर कर दिया है और अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए शक्ति उसे अपने पास रहने के लिए कहता है और मीरा मान जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीरा का लैंडलॉर्ड मर चुका है। ये सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। असल में मीरा ने उसे श्राप दिया था कि उसकी मौत सिर फटने से होगी और ठीक उसकी मौत सिर फटने से ही होती है। तभी शक्ति उसकी बात पर हंसने लगा है और कहता है कि यह बस एक इत्तेफाक है। तभी उनके घर पर एक फूड डिलीवरी बॉय आता है और मीरा उसे मन में ही श्राप दे देती है। फिर वे दोनों यह देखने लगते हैं कि उसके साथ कुछ गलत होता है कि नहीं। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी शक्ति आ जाता है। फिर मीरा उससे पूछती है तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था। तभी वह बहाना मारते हुए कहता है गलती से बंद कर दिया था। मीरा को उस पर शक होता है। मीरा सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर मीरा ये चेक करने के लिए जाती है। तभी वह देखती है कि शक्ति एक बैग में लाश लेकर जा रहा था। ये देखकर मीरा का हाल बुरा हो जाता है। अगली सुबह जब शक्ति घर पर नहीं होता है तो वह उसके रूम में चली जाती है। फिर उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। ये देखकर मीरा बहुत डर जाती है और उसके घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शक्ति आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर शक्ति उसे बुरी तरह से पीटा है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शक्ति एक साइको किलर होता है और उसे ऐसा करने में मजा आता है। तभी उसे हॉल से कुछ आवाजें आने लगी हैं, इसीलिए शक्ति देखने के लिए कमरे से बाहर जाता है। तभी उसे एक डरावने साए का एहसास होता है और वह बहुत डर जाता है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और शक्ति उसे मीरा के बारे में बताता है। मीरा बहुत ही सुंदर और बोल्ड होती है, इसलिए उसका दोस्त उसे फेसबुक पर सर्च करता है और उससे पता चलता है कि मीरा 5 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन शक्ति को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह देखने के लिए आ रहा है। लेकिन मीरा वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि वह सच में एक आत्मा होती है और शक्ति को मार देती है। उसके बाद मीरा बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ जाती है और एक नए शिकार का इंतजार करने लगी है। उमा यह कहानी पढ़कर कुछ अजीब सा महसूस करी है। फिर वह दूसरी कहानी पढ़ने लगी है। काजल नाम की लड़की से एक यूट्यूबर लड़का मिलने के लिए उसके घर आता है। असल में वह लड़की भी एक यूट्यूबर होती है और फिटनेस से जुड़ी वीडियो बनाती है, इसलिए वह लड़का उसके साथ कोलैब करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं कि काजल लाइव वीडियो बना रही होती है। तभी लाइव वीडियो में वह अपने पीछे एक आदमी को देखती है, जिससे वह डर जाती है। वह उसे ढूंढने के लिए जाती है। फिर वह आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वह आदमी भागने की कोशिश करता है। तभी काजल उसे बैन मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने चारों ओर 4-5 आदमी बेहोश पड़े देखता है, जिन्हें काजल ने ही पकड़ा होता है। फिर काजल एक आदमी का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां काट देती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि काजल एक भूत होती है जो आदमियों की उंगलियां काटकर अपने पास रख लेती है। उमा यह कहानी पढ़कर सोच में पड़ जाती है। तभी उसे लाइब्रेरी में एक साया दिखाई देता है। फिर उसके दोस्त का फोन आ जाता है और उमा उसे बताती है कि वह जो किताब पढ़ रही है वह 100 साल पुरानी है, लेकिन उस किताब की कहानी आज के प्रेजेंट टाइम की है, जिसमें लॉकडाउन का जिक्र है। फिर प्रिया उसे किताब के लेखक का नाम देखने को बोलती है, लेकिन उस किताब में लेखक का नाम गायब था। उसके बाद उमा नई कहानी को पढ़ने लगी है। 100 साल पहले के गाँव में अजीब घटनाएं हो रही थी। असल में उस गाँव में छोटे बच्चे गायब हो रहे थे और कुछ लोगों की मौत भी हो रही थी। उस गाँव में एक आर्तिका नाम की महिला होती है। उसका दिल बहुत ही साफ होता है, इसलिए सभी गाँव वाले उसे पसंद करते हैं। फिर वहाँ उसका देवर आता है जिसका नाम अरुण होता है और वह अपनी भाभी को एक लेटर देता है जो उसी के पति का होता है। कार्तिका का पति एक आर्मी ऑफिसर होता है। उसने लेटर में लिखा था कि उसकी आर्मी की ड्यूटी खत्म हो गई है और वह अब गाँव वापस आ रहा है। इसे पढ़कर कार्तिका बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के आने की खुशी में वह सभी गाँव वालों को दावत देती है। सरपंच भी वहाँ आता है। कार्तिका एक एस्ट्रोलॉजर थी। वह जो भी भविष्य देखती थी उसे एक किताब में लिख देती थी और कभी कभी 100 साल आगे का भी भविष्य देख सकती थी। सरपंच को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कार्तिका ने एक कागज पर लिखा कि सरपंच आप मटका मत तोड़ना। फिर अगले ही पल गलती से सरपंच से मटका टूट जाता है। इसे देखकर सरपंच हैरान हो जाता है। उसके बाद उसका देवर आकर बताता है कि भैया जंग में शहीद हो गए, इसलिए आर्मी वालों ने उन्हें सफेद कपड़े में लपेट कर भेजा है। ये देखकर कार्तिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब सरपंच की नजर कार्तिका की प्रॉपर्टी पर होती है। तभी कार्तिका उसे मना कर देती है और उसे घर से भगा देती है। तभी कार्तिका का नौकर सरपंच को बताता है कि कार्तिका एक चुड़ैल है और गायब हो रहे बच्चों के पीछे भी वही है। तभी वह एक पंडित को बुलाता है। फिर कार्तिका के रूम के सामने जाते हुए मंत्र पढ़ता है और फिर सरपंच को बताता है कि कार्तिका एक बुरी आत्मा के साथ पैदा हुई है और वह पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसका शुद्धिकरण करना होगा। वह भविष्यवाणी भी करती थी, इसलिए अगले दिन उसकी जीभ काट देते हैं और फिर उसका शुद्धिकरण करके गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए भेज देते हैं। एक रात जब सरपंच अपने घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में वही पंडित मिलता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरपंच उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और अरुण के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे अरुण होता है और उसने ही प्लान बनाकर गांव के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कार्तिका एक चुड़ैल है और गायब हो रहे बच्चों के पीछे भी वही है। फिर अरुण सरपंच को मार देता है। कार्तिका इन सब बातों से बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ अपनी जान देने जाती है। लेकिन तभी अरुण सभी गांव वालों के साथ पहुंच जाता है और एक बार फिर से गांव वालों को भड़काता है कि वह अपनी लड़की को कुएं में फेंककर मारने जा रही है। ये सुनकर सभी गांव वाले उसका बहिष्कार करने लगे हैं और उसे गांव के बीचों बीच मारने के लिए बोलते हैं। सारे गांव वाले मिलकर कार्तिका का बहिष्कार करने लगे हैं। फिर गांव वाले उसे मारते हुए एक पेड़ के सामने ले जाते हैं। फिर सभी लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे हैं, जिसकी वजह से उसकी जान
जान चली जाती है। अरुण और पंडित बहुत खुश होते हैं क्योंकि कार्तिका को मारने का प्लान सफल हो गया था और उन्हें उसकी सारी संपत्ति भी मिल गई थी। लेकिन तभी उन्हें एक साया दिखाई देता है जो कि कार्तिका का होता है। फिर वह उन्हें मारकर अपना बदला ले लेती है। ये कहानी पढ़कर उमा इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद उमा को लाइब्रेरी में किसी के होने का एहसास होता है जिससे वह बहुत डर जाती है। फिर उमा वह किताब लेकर अपने दोस्त के घर पर आ जाती है और उसे सारी बातें बताती है। फिर प्रिया उसे बुक के राइटर का नाम बताती है जिससे सुनकर उमा हैरान हो जाती है क्योंकि उस बुक के राइटर का नाम उमायाल कार्तिका होता है जो कि उमा का भी पूरा नाम उमायाल कार्तिका होता है। फिर उमा उसे बताती है कि बुक में एक कैरेक्टर का नाम भी कार्तिका है और उसके पास भविष्य देखने की सुपर पावर भी होती है। प्रिया उससे कहती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि उसकी लिखावट और सिग्नेचर बिल्कुल इस किताब जैसे ही है। फिर उमा ये टेस्ट करने के लिए एक पेपर लेती है और उसमें लिखती है कि एक सेंटा क्लॉज हाथ में घंटी और कुल्हाड़ी लिए मुझे मारने के लिए खड़ा है। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उमा को सेंटा दिखाई देता है और मूवी खत्म हो जाती है।